ओके बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीक क्लास में क्या किया था, हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके। तो बेसिक का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, जिसमें आपको मैंने स्टार्टिंग में कुछ ब्रीफ नॉलेज दिया था। ठीक है, अब वापस आज हम लोग सेकंड लेक्चर ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करें तो हम लोग सेकंड लेक्चर। ठीक, और इन लेक्चर्स को तुम रेगुलरली वॉच करते रहना, इससे तुम लोगों का बैक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 20 to 25 मिनट्स रहेगा। ठीक है, पर तुम लोगों को रेगुलर वीडियोस देखते रहना है। ओके, स्टार्ट करूँ मैं? फाइन फाइन। देखो, लास्ट वीक क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था कि नंबर सिस्टम वगैरह क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड बातें हम लोगों ने की थी। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आराम से क्वेश्चंस को देखना और समझना कि वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मेनी पॉजिटिव integer value of n are possible if n square plus 96 is a perfect square of n integer। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि n स्क्वायर प्लस 96 एक इंटीजर है। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? इंटीजर का है। तो हम लोगों से पूछा कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी और जो वैल्यूज पॉसिबल होगी वो क्या होगी। क्वेश्चन तुम सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि n स्क्वायर प्लस 96 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। तो आई एम पुटिंग n स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू इंटीजर। इसका मतलब मैं इसको पुट कर सकता हूँ आई स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 96। आई एंड एन बोथ आर द इंटीजर। आई प्लस एन, आई इज द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ओके। तो आई प्लस एन और आई माइनस एन, ठीक है, दोनों क्वांटिटी किसके इक्वल है? मल्टीप्लिकेशन 96 के इक्वल है। फाइन, आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, एन भी मेरे पास क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर है। एन भी मेरे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो how many positive integer values of n are the possible if n square plus 96 is a perfect square of an integer। okay, और जो मैंने i लिया है वो भी मेरे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। i मेरे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुना। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा तो i प्लस एन और i माइनस एन दोनों मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है। मुझे पता है अगर मैं i प्लस एन करता हूँ तो i प्लस एन, अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोगों को समझ में आ रहा है i प्लस एन की वैल्यूज i माइनस एन से ग्रेटर होगी। तो मैंने कहा यस सर 100% होगी। तो हम लोगों को पता है i प्लस एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन i माइनस एन क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर? अब देखो पॉसिबिलिटी बनाओ, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोगों ने कहा कि सर पॉसिबिलिटी एक तो ये बन सकती है कि 96 मल्टीप्लाई विद 1। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी सर बन सकती है 2 मल्टीप्लाई विद 48। सर 2 मल्टीप्लाई विद 48 की जगह हम इसको क्या लिखे? 48 मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि फर्स्ट नंबर मुझे पता है बड़ा है। तो ये क्या होगा? 48 मल्टीप्लाई विद 2। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है सर 32 मल्टीप्लाई विद 3। ओके, एक बन सकता है 24 मल्टीप्लाई विद 4। ओके, एक बन सकता है 16 मल्टीप्लाई विद 6 और एक क्या बन सकता है 12 मल्टीप्लाई विद 8। अब इसके आगे जो होगा वो क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई विद 12, जो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज वी नो दैट i प्लस एन इज ग्रेटर देन i माइनस एन। तो अगर मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ, केस फर्स्ट हमने कंसीडर किया है कि i प्लस एन कितना है? 96 है और i माइनस एन कितना है? डेट वैल्यू इज इक्वल टू 1। तुम लोगों को पता है ये रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 का अगर मैं एडिशन करता हूं तो 2i इक्वल टू 97, तो i इक्वल टू 97 बाई 2 और मुझे पता है ये इंटीजर नहीं है।
अगर मैं केस सेकंड को देखूंगा तो केस सेकंड में मेरे पास i प्लस एन की वैल्यूज क्या है, डेट इज 48 एंड i माइनस एन इक्वल टू 2। एडिशन करूंगा 1 और 2 का, तो फाइनली 1 और 2 का एडिशन करने पर 2i। आपको किसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, n की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। चलो कोई बात नहीं, i की वैल्यूज आ जाएगी 2i इक्वल टू 50, तो i इक्वल टू कितना हो गया 25, और अगर i की वैल्यूज अगर 25 आएगी तो उसके रेस्पेक्ट में n की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 23। गॉट इट। तो ये केस सही है, केस थर्ड। ठीक है, अगर केस थर्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो i प्लस एन मेरे पास क्या कंसिडर कर लिया 32 एंड i माइनस एन इक्वल टू 3। अगर मैं एडिशन करूंगा तो 2i, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं तो 2i की वैल्यूज क्या होगी, डेट वैल्यूज इक्वल टू 35, तो i क्या होगा 35/2। ये भी रॉन्ग केस हो गया। अगर केस फोर्थ हम लोग कंसिडर करें तो ये हो गया हम लोगों के पास, केस फोर्थ हम लोगों के पास हो गया i प्लस एन इक्वल टू 24 एंड i माइनस एन इक्वल टू 4। आप सब लोगों को पता है दोनों का एडिशन करेंगे तो 2i कितना आएगा 28, तो उस कंडीशन में i की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 14, तो i क्या हो गया 14, और उस कंडीशन में n की वैल्यूज क्या हो जाएगी n इक्वल टू 10। क्लियर है। ठीक है, अगर मैं केस फिफ्थ की बात करता हूँ तो केस फिफ्थ में i माइनस एन की वैल्यूज क्या है, डेट वैल्यूज इक्वल टू 6 और i प्लस एन क्या है 16, तो i प्लस एन इज इक्वल टू 16 और i माइनस एन क्या है 6 है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा और दोनों का एडिशन करूंगा तो 2i की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 2i की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 16 प्लस 22, तो i इक्वल टू 11 और n इक्वल टू 5। यस पॉसिबल है। और लास्ट केस अगर मैं कंसीडर करूंगा केस सिक्स, इसमें i प्लस एन की वैल्यूज हम लोगों के पास गिवन है 12 एंड i माइनस एन इक्वल टू 8। एडिशन करेंगे तो 20, तो i इक्वल टू क्या हो गया 10, और सेम टाइम पर n की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कितनी हो गई 2। इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n क्या हो गया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला केस हमारे पास रॉन्ग था, ठीक है, उसमें i की वैल्यूज इंटीजर नहीं आ रही थी। सेकंड वाले में n की वैल्यूज 23 आई, ठीक है। थर्ड वाले में केस रॉन्ग था, फिर n की वैल्यूज क्या आई 10 आई, तो n 23 आया, 10 आया, 5 आया एंड 2, एंड दीज आर द आंसर्स। ठीक है, तो एक तो n की वैल्यूज क्या आ गई 23, एक n की वैल्यूज क्या हो गई 24, एक 23, एक n की वैल्यूज 10 आ गई, एक n की वैल्यूज मेरे पास 5 है और एक n की वैल्यूज मेरे पास 2 है। क्वेश्चन क्लियर है। हाँ बेटा, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मैंने पुटअप किया, इफ ये सारे जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। पी क्यू आर आर प्राइम नंबर्स है ना, पी क्यू आर तीनों क्या है, आर द प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है, सच दैट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर। ठीक, देन फाइंड आउट possible value of r, possible value of r। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पी एंड क्यू क्या है, प्राइम नंबर है। आप लोगों को पता है सारे प्राइम नंबर, ठीक है, क्या है, नेचुरल नंबर के लिए। मुझे पता है अगर मेरे पास गिवन रिलेशन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर, इसलिए फैक्टराइज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मींस दैट इज पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू इक्वल टू आर, ये फैक्टराइज हो गया। अब आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फैक्टर इज इक्वल टू आर, और आर जो है वो क्या दे रखा है, इज द प्राइम। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों फैक्टर की में से एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्राइम बन रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्राइम तभी बनेगा जब एक फैक्टर क्या होगा 1 होगा, है ना, पक्की बात है। तो कौन सा वाला फैक्टर 1 होगा, स्मॉलर वाला फैक्टर 1 होगा। तो p माइनस क्यू क्या होना चाहिए, इसका मतलब मुझे पता है कि अगर मैं ये देखूंगा और p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का मल्टीप्लिकेशन r है और r प्राइम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स इम्प्लाइज p माइनस क्यू मस्ट बी 1, और साथ में गिवन है p और q दोनों क्या है, प्राइम है।
अब ऐसे कोई दो प्राइम नंबर होते हैं जिनमें 1 का डिफरेंस होता है। तुमने कहा सर ये तो फिक्स हो गया, इसका मतलब p की वैल्यूज क्या होनी चाहिए 3 एंड q क्या होना चाहिए 2। तुमने कहा यस सर ये तो फिक्स हो गया, तो रेस्ट्रिक्शन आ गया, क्योंकि p माइनस क्यू किसके इक्वल होगा 1, क्योंकि इन दो फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है। आप लोगों को पता है कि इन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन r के इक्वल है, और अगर ये r के इक्वल है तो r तो आगे फैक्टराइज हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम है, तो r मल्टीप्लाई विद 1 होगा, तो स्मॉलर क्वांटिटी किसके इक्वल होनी चाहिए 1, तो इसका मतलब p माइनस क्यू किसके इक्वल होगा 1, और p माइनस क्यू इक्वल टू 1 एंड p एंड q बोथ आर प्राइम। तो ये तो एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कि p की वैल्यूज क्या होगी 3 और q की वैल्यूज क्या होगी 2, क्योंकि इसके अलावा अगर दो प्राइम नंबर लेते हैं तो उनमें कभी भी 1 का डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब मुझे फिक्स हो गया कि p क्या है 3 है और q कितना है 2 है, ठीक है। सपोज आई एम टेकिंग दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने क्या पुटअप कर लिया 1, दिस इज द 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 the values of p equal to 3, so 3 plus 2, 3 minus 2 equal to r. So what are the possible values of r? R equal to 5. It means p की values 3, the values of q equal to 2 and r equal to 5. Okay, फिर वापस देखना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, है ना, बहुत सिंपल सिंपल से हैं। मैंने लिखा फाइंड the values of n, find the values of n, ठीक है, n बिलोंगिंग टू क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, for which n की पावर 4 प्लस 4, ठीक है, इज प्राइम, n की पावर 4 प्लस 4 इज प्राइम, ये प्राइम होना चाहिए। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन वो थोड़ा सिंपल फॉर्मेट था, उसमें फैक्टराइज कर रखा था, इसने फैक्टराइज नहीं कर रखा। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, n की पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू कोई भी प्राइम नंबर ले लिया मैंने, सपोज आई एम पुटिंग दिस इज p एंड p इज द प्राइम, ये क्या दे रखा है प्राइम। बेटा हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन प्राइम है, तो इसका मतलब जो स्मॉलर फैक्टर है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी, यस और नो, क्योंकि p आगे तो फैक्टराइज हो नहीं सकता क्योंकि p तो प्राइम है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसी तरह से दो फैक्टर में डेवलप हो जाए, उसमें से जो लेसर फैक्टर होगा उसकी वैल्यूज में क्या पुटअप कर दूंगा 1, ठीक है, और उससे एक इक्वेशन डेवलप होगी और उससे सॉल्व करके हम n की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को देखूंगा तो मैंने थोड़ी चालाकी करी, n स्क्वायर प्लस 4, इसमें मैंने क्या कर दिया प्लस का 4n स्क्वायर और माइनस का 4n स्क्वायर, मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड करी और कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर ली। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अगर मैं फर्स्ट 3 क्वांटिटी को देखता हूँ तो ये क्वांटिटी क्या है, n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाली क्वांटिटी क्या हो सकती है 2n स्क्वायर, ओके, और ये वाली क्वांटिटी क्या है p इज अ प्राइम। अगर मैं इसको देखूंगा तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो डेट वैल्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2n, ठीक है, एंड डेट वैल्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n इक्वल टू प्राइम। हम मुझे पता है इन दोनों क्वांटिटी में नेचुरल नंबर ये दो फैक्टर बन रहे हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन प्राइम के इक्वल है, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी p क्या था, p प्राइम था, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या होगी, मस्ट बी 1। इट मींस n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n इक्वल टू 1, केवल यही पॉसिबिलिटी बनेगी। इट मींस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मींस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मींस n इक्वल टू 1। फाइन बेटा, एक और इसी तरह का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग होगा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन मैंने लिखा, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मैंने लिखा प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ for conjugative number for conjugative integers, ठीक है, क्या लिखा है मैंने integers for conjugative integers, यहाँ पे मैंने वर्ड लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर्स, increased by is increased by 1
इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मेरे पास 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है ना, उनके प्रोडक्ट को, ठीक है, हमने +1 से इंप्रूव कर दिया, तो वो एक इंटीजर का क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर, ये मुझे शो करना है। फाइन बेटा, जैसे मान लो मैंने कोई n लिख दिया, n मेरे पास क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, i+, मैं सिंबल आप लोगों को बता चुका था, i+ मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो n मैंने सपोज कोई कंसिडर कर लिया पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसकी अगर मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट नंबर n लिख लिया, देन क्या हो गया n+1, फिर क्या होगा n+2, फिर होगा n+3, और इसको इम्प्रूव किससे किया, +1 से। अब वो ये शो कर रहा है, ये हम लोगों को शो करना है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, अगर उसमें +1 कर दिया जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चलो देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है। यार मैंने थोड़ी सी चालाकी करी, हम लोगों ने इसको लिखा है n+3, ठीक है, और फिर मैंने इसको लिख दिया n+2 n+3। आपने कहा यस सर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, n+1 और n+2, तो n को n+3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया n+1 और n+2। आपने कहा बिल्कुल कर सकते हो सर, +1। इस वाली क्वांटिटी को देखूंगा तो n² + 3n आएगी, और ये वाली क्वांटिटी हो गई n² + 3n + 2। आपने कहा बिल्कुल सर, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, n² + 3n स्मॉल ब्रैकेट +2 1। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से कर रहा हूँ, पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो n² + 3n का होल स्क्वायर बनेगा, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ n² + 3n। आपने कहा बिल्कुल सर 100%। तो मैंने इसको लिखा n² + 3n का होल स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टाइम्स ऑफ n² + 3n + 1। बेटा एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को देखता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए ले लेता हूँ, तो ये क्या बना, कैपिटल ए, ये क्या बना 2 कैपिटल ए, और ये क्या होगा b, और ये क्या होगा b²। तो हमने एक b को क्या कंसीडर कर लिया 1। इसको मैं अगर और तमीज से और अच्छी तरह से लिखूंगा तो मैं इसको लिख देता हूँ n² + 3n का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा 2, ये लिखा n² + 3n मल्टीप्लाई में और 1 प्लस ये क्या लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब तुम लोग इसको आराम से रीड कर सकते हो, तुम कहोगे सर ये a² है, ये a² वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है, और ये सर b² वाला टर्म है। इसका मतलब ये क्या बन गया, दिस इज द a + b होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये बन गया n² + 3n + 1 का होल स्क्वायर, और ये वाली जो क्वांटिटी है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, किसका, इंटीजर का आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तुम कहोगे इंटीजर कहाँ आ रहा है सर, अरे यार n इंटीजर, अगर n इंटीजर होगा, ठीक है, तो ये n² भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, और ये भी इंटीजर होगा, और 3 इंटीजर का सम क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, यस और नो। चलो कुछ आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। बेटा ये ध्यान रखना कि मैं पूरा बिल्कुल वैसा ही जैसा क्लास में करवाया था वैसा ही हम लोग करवा रहे हैं, तो तुम अगर ये क्लास भी अटेंड करोगे तो आराम से तुम्हारा प्रीवियस पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, फाइन बेटा। चलो कुछ फॉर्मूले तुम लोगों को पता है, तो तुम लोग जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो तुम लोग रिवाइज करते जाना, बोलते जाना उसको साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर मैंने लिखा आप लोगों के लिए a + b का होल स्क्वायर, फाइन, सब लोगों को पता है, ठीक है, a + b होल स्क्वायर दैट वैल्यू इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड मैंने लिखा है a - b होल स्क्वायर, बहुत सिंपल बात है, ये हो गया a² - 2ab, और ये क्या होगा b², फाइन बेटा। थर्ड नंबर मैंने लिखा आप लोगों के लिए a² - b², सब लोगों को पता है कि सर ये फॉर्मूला होगा a + b एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू a - b। फोर्थ फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए लिखा a + b होल क्यूब। तुम लोगों ने कहा कि बहुत सिंपल फॉर्मूला है सर, a + b होल क्यूब क्या होता है, a + b होल क्यूब होगा a³, ठीक है, a + b होल क्यूब, तो फॉर्मूला क्या हो गया आप लोगों के पास, ठीक है, a³ + b³ + थ्राइस ab
और a प्लस बी, यस और नो? तुमने कहा यस सर। फिफ्थ, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइज ए बी, a माइनस बी, ये भी सबको पता था। 6 नंबर में लिख दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी तुम लोगों को याद है। और ये वाली क्वांटिटी होती थी a प्लस बी, डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। 7th क्वांटिटी मैंने लिख दी तुम लोगों के लिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ये हो गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सब रिवाइज कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। एट मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपने कहा सर बिल्कुल याद है। ठीक है सर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ सर a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी प्लस सी, तो मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है सर। बिल्कुल, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी, यस और नो? अच्छा बेटा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 9th नंबर में लिखा, ये भी 9th क्लास में तुम लोगों ने किया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ठीक है ना? सब लोगों ने किया हुआ है ये। इसका आंसर तुम लोग लिखते थे a प्लस बी प्लस सी, फिर एक और फैक्टर लिखते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक 10th नंबर और आता था। ठीक है, 10th नंबर होता था a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी आती थी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। बेटा मैं ये जो 9th और 10th है इसके बारे में थोड़ी सी और बात करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और बात करता हूँ। चलो 10th का पहले मैं प्रूफ बताता हूँ, फिर 9th को मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मान लो मैंने प्रूफ नंबर 10 लिखा। ठीक है, हो सकता है 10 में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, सर ये कैसे डेवलप हो गया, हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, अभी अभी एक क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया था। मैं चाहता हूँ इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, तो तुम्हें लग रहा है सर टू टाइम्स आना चाहिए बीच में, क्या 2 टाइम्स नहीं आ रहा तो बना लेते हैं। तो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, a4, ये क्या लिखूंगा 2a स्क्वायर प्लस 1। तुमने कहा अरे सर आपने एक a स्क्वायर एडिशनल ऐड कर दिया, मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब सही है? तुमने कहा यस सर। अब देखो सर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए। अरे सर ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। इट मीन्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a लिख दें, एंड द सेकेंड फैक्टर इज a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। तो सर ये फॉर्मूला हो गया, डेट इज a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एंड a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। सर ये तो क्लियर हो गया सर। आप अब 9th की बात करें कुछ, तो प्रूफ नंबर 9 देखना कैसे बनता होगा और उससे आगे किस तरह से रिलेशन डेवलप होंगे। ओके, तो मैं कुछ तुम लोगों के लिए 9th में कुछ बात कर रहा हूँ, है ना? मेरी बात को ध्यान से समझना। चलो एक क्वेश्चन कन्वर्ट करता हूँ जिससे तुम लोग उससे समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या रिलेशन डेवलप होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने पुट अप किया। क्वेश्चन में लिखा है इफ ए बी सी, ठीक है, बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, देन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। उन्होंने कहा ठीक है सर, ओके, देखते हैं देखिए क्या होता है। सर हमें समझ में आ गया सर क्या कर रहे होते हैं। सर देखो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको सर आप इधर ले जाओ, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। मैंने कहा हाँ यार बेटा सही कह रहे हो सर, ये तो फॉर्मूला नजर आ रहा है। सर कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, और ये वाली क्वांटिटी सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, हाँ या ना? अब मैंने एक चालाकी करी बेटा, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको तो मैंने ऐसे ही रखा ए प्लस बी प्लस सी,
जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेट वैल्यूज बिकम्स 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca एंड इज इक्वल टू 0। तुमने कहा यस सर सही है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी? अब ध्यान से देखना मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ कितना अरेंज कर दिया? 2ab अरेंज कर दिया। तुमने कहा यस सर। सर आप ऐसा करो, समझ में आ गया हमें, एक बार बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ सर 2bc अरेंज कर दो, और सर एक बार आप सी स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ 2ac अरेंज करो। सर सब पैरामीटर सेट हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गया 0। सर ये वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये वाली जो क्वांटिटी, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को किस तरह से मैंने एडजस्ट किया? सर ये वाली जो क्वांटिटी है सर हम लोगों को नजर आ रहा है, ये बन गया a प्लस बी प्लस सी, और सर ये वाली क्वांटिटी हो गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये सर c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये सर 0 है। सर दो फैक्टर हैं, अगर x मल्टीप्लाई विद y 0 होता है ना बेटा, तो इधर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन होता है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, एक तो ये वाला फैक्टर, तुम कहोगे हाँ सर ये फैक्टर 0 हो सकता है। अगर ये फैक्टर 0 होगा तो रिलेशन क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सर ये फैक्टर भी तो 0 हो सकता है। अच्छा, 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, 10th क्लास में ऐसा पढ़ा था, 0 है, तो बताओ क्या रिलेशन होना चाहिए? इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या रिलेशन? तुम कहोगे सर ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी ग्रेटर देन 0। सर ये 0 तो तभी हो सकते हैं जब तीनों सेम टाइम पर 0 हो जाएं। सर इसका मतलब तो हम समझ गए, इसका मतलब होता है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, तीनों एक ही टाइम पर क्या होंगे? 0। अच्छा, तो मैंने कहा तुम समझदार हो, अगर तुम समझ चुके हो इस बात को तो हम इसके रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। एक तो रिलेशन क्या हो गया, फर्स्ट वाला फैक्टर 0 किया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया। और ये हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। सर ये भी तो 0 होगा, हो सकता है। तो ये 0 तभी हो सकता है जब a माइनस बी क्या हो जाए 0, और b माइनस सी क्या हो जाए 0, और c माइनस ए तीनों सेम टाइम पर 0 हो जाए। इसका मतलब a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी और c इक्वल टू ए। सर अच्छा, एक रिलेशन हो सकता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया? दो आंसर हो सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इधर, और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से देखना कि मैं किस तरह का क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, आराम से देखना उसको। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से तुम लोगों को समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने लिखा है आप लोगों से फाइंड आउट वैल्यू ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी का क्यूब, बी माइनस सी का क्यूब और सी माइनस ए का क्यूब। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, आराम से, ठीक है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, इसकी वैल्यूज क्या होगी? 0। आपने कहा सर क्यों जो हो गई 0? यार एक बात बताओ, फॉर्मूला देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखता हूँ, ठीक है, ध्यान से फॉर्मूला देख लो आप लोग। मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई? 0 हो गई। अगर ये क्वांटिटी 0 हो जाती है तो ये वाली जो टर्म है ये 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा? 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तुमने कहा यस सर ऐसा होगा, अब समझ में आया। यार अब अगर मैं इस थोड़ी देर के लिए इसको a ले लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको a ले लिया, इसको थोड़ी देर के लिए b ले लिया पूरे को,
इसको थोड़ी देर के लिए सी ले लिए, बताओ a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, बोलो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। आपने कहा हाँ सर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये a है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये कैपिटल बी है, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कैपिटल सी है। तो हमें साफ पता चल रहा है कि कैपिटल a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। तो तुमने कहा अच्छा सर, तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। मैंने कहा हाँ, यही तो यूज करना है। तो क्या मैं अगर गिवन एक्सप्रेशन को देखूंगा तो क्या उसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ ए, क्या माना है अपन ने, ये क्या हो गया, कैपिटल ए का क्यूब, कैपिटल बी का क्यूब, कैपिटल सी का क्यूब। तो 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए, फिर कैपिटल बी, और फिर कैपिटल सी। आपने कहा बिल्कुल। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में फिर वापस इसको क्या मान लो, कैपिटल ए, ये क्या है कैपिटल बी, और ये क्या है कैपिटल सी। आपने कहा सर कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है सर, इसका मतलब सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। देखो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए को ऐड करो 0 आ गया। तो तुमने कहा अरे सर ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, और इसकी जो वैल्यूज होगी वो होगी 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है सर, 3 से 3 कैंसिलेशन होगा, और जब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करूंगा तो ए माइनस बी वाला टर्म रिमूव हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, फाइन, तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, तो ये मैं मानता हूं कि तुम लोगों ने ये वाला लेक्चर तुम लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, इससे कोई भी रिलेटेड अगर तुम लोगों को डाउट हो तो मेरे नंबर तुम लोगों के पास है। ठीक है, आराम से मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। उस डाउट को हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है, जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, ठीक है, वीडियो लेक्चर, उसके अंदर हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अपनी स्टडी अच्छी तरह से करो। ठीक है, चलो ठीक है, और रेगुलर लेक्चर जरूर देखते रहना। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू, फाइन, बाय, ओके।